हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडिया पोर्टल यानी NATS education.gov.in या NATS 2.0 का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी अपडेट वो यहाँ पे है, वो जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से NATS पोर्टल पे जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, जिनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अभी चल रही है, तो उन कैंडिडेट के लिए KYC वेरिफिकेशन मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। यदि यदि पहले से भी आप लोगों का KYC हो रखी है तो भी आपको इसको वेरीफाई करना है यहाँ पे जरूरी। मेरे पास कुछ कैंडिडेट से कमेंट आ रहे थे, सर हमारे पोर्टल पे KYC का ऑप्शन नहीं आ रहे, बैंक अकाउंट की डिटेल से अपन ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें सारी चीजें कर सकते हो। जब तक आप KYC वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक आपके अकाउंट में जो डीबीटी के थ्रू पेमेंट आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के डीबीटी का जो पेमेंट है वो फेलियर हो रहा है। उसकी समस्या यही है कि आपकी KYC है वो वेरीफाइड नहीं है। तो KYC वेरिफिकेशन करने के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो NATS पोर्टल के ऊपर जारी किए गए। इसके NATS पोर्टल पे आप जैसे ही जाओगे इसके होम पेज पे आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, KYC वेरिफिकेशन mandatory. This in notification is applicable only to candidates who have not completed KYC verification on the NATS 2.0 portal. तो जिन कैंडिडेट ने भी अभी तक KYC वेरिफिकेशन है NATS 2.0 के ऊपर कंप्लीट नहीं किया, तो उन कैंडिडेट के लिए ही नोटिफिकेशन लागू है। जिनकी वेरीफाई हो चुकी है KYC उनके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डियर अप्रेंटिस स्टूडेंट्स, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, KYC इन वेरिफिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी ऑन द NATS 2.0 पोर्टल फॉर द फॉलोइंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को KYC का वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले तो रिसीव क्यों करना है, रिसीव गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड थ्रू डीबीटी। तो जो भी एक्टिव अप्रेंटिस जिनकी अप्रेंटिस अभी कर चल रही है उन कैंडिडेट को 31 मई 2026 से पहले पहले अपना KYC है उसको वेरिफिकेशन यहाँ पे करना जरूरी है। 31 मई 2026 के बाद में यदि आप तक आप इसमें KYC को वेरीफाइड नहीं करते हो तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डीबीटी का पैसा आता है उसमें आपको अनावश्यक वो डिले देखने को मिलेगा। तो आप सभी कैंडिडेट जिनके भी डीबीटी के रिगार्डिंग समस्या आ रही है तो वो अपना KYC वेरीफाई आज ही कर ले। एलिजिबिलिटी फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कैंडिडेट एस्पिरिंग टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द NATS shall be eligible only after successful completion of KYC वेरिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखते हैं वो कैंडिडेट तभी अपनी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं जब उनकी KYC यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। तो सभी कैंडिडेट को KYC यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो अपनी KYC को वेरीफाई कर ले। स्टेप टू कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन, आप किस प्रकार से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो NATS 2.0 पोर्टल पे जाना है, स्टूडेंट क्रेडेंशियल में जाना है, वहां पे आपको लॉगिन। तो यहीं पे आप लोगों को सबसे पहले तो ये एक प्रॉम्प्ट है वो देखने को मिलेगा, इसमें आपको आधार नंबर डालने हैं, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा, ये OTP आपको एंटर करके और जो KYC की प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट योर KYC वेरिफिकेशन एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी इंटरप्शन इन अप्रेंटिसशिप सर्विसेज एंड डीबीटी स्टाइपेंड प्रोसेस। तो जिनकी भी कंप्लीट नहीं है वो कैंडिडेट अभी अपने KYC वो वेरीफाई कर ले। यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रॉम्प्ट हट जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट का जो सेक्शन है उसमें लॉगिन करके, चाहे भले रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे सैंडविच है, तो आप अपने KYC वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने KYC है उसको रीवेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हो। तो इसके लिए इसके NATS पोर्टल में जो स्टूडेंट सेक्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट पे आना है, उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर आपको आना है। यहाँ पे जैसे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन विद ईमेल, लॉगिन विद आधार दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल है आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब आप लोगों को यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा, आपका नाम आएगा और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपने KYC हो वेरीफाई करनी है। आधार कार्ड से ही आपकी KYC वेरीफाइड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने आधार नंबर इंटर करने हैं। मैं अपने आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, आपको अपने आधार कार्ड नंबर इंटर करने हैं। उसके बाद री इंटर आधार कार्ड, उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा आप लोगों को दे रखा है वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे वो इंटर करना है।
अब जैसे आप ये एंटर करोगे उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो आएगी आधार कार्ड को यूज करते हुए। आपको उस कंसोर्ट को एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों से यहाँ पे एक ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने एंटर कर रखा है उसी के ऊपर आपको ये ओटीपी देखने को मिलेगा। आधार कार्ड में जो लिंक कर रखा है वो ही उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी है वो आएगा, आपको उसको एंटर करना है। मैं यहाँ पे जो मेरे ओटीपी मेरे मोबाइल पे है उसको एंटर यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दिया। उसके बाद मैं वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करूँ। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया APRR ID सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एलिजिबल फॉर कॉन्टेक्ट, तो आपको इसको ओके कर देना। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप अपनी है वो ई केवाईसी कंप्लीट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट की भी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है उन कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब एनईटीएस पोर्टल की ओर से जारी की गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अप्रेंटिसशिप से जुड़ी ट्रेनिंग की सारी जानकारी है वो एक जगह देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।